हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 8.1 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। फाइंड द रेशियो ऑफ, ये चार पार्ट्स आपको दे रखे हैं, इनकी रेशियो निकालनी है। तो ए पार्ट से शुरू करते हैं। ₹5 टू 50 पैसे। अब जब भी आपको रेशियो निकालनी होती है तो यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं। ध्यान देने की बात यह होती है कि जो पहली चीज़ होती है इसे न्यूमरेटर में लिखते हैं और जो अगली वाली होती है इसे हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो ए पार्ट से शुरू करेंगे। यहां पे ₹5 को मुझे लिखना है ऊपर और नीचे 50 पैसे लिखने हैं। तो सबसे पहले इसको इस तरह से फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखा जाता है। अब रेशियो निकालने के लिए इनको हमें काटना होता है, लेकिन सेम यूनिट से सेम यूनिट कटती है। आप ऊपर देख रहे होंगे कि ऊपर तो जो है ये वैल्यू रुपीज में है और नीचे पैसे में है, तो ये तो सेम नहीं है। पहले मुझे इस यूनिट को, दोनों यूनिट्स को सेम बनाना होगा। या तो मैं दोनों को रुपीस बना लूं या फिर मैं दोनों को पैसे बना लूं। बेहतर यह होता है कि बड़ी यूनिट को भी छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो यहाँ जो ₹5 है, इस 5 के मैं पैसे बना लेता हूँ। तो ₹1 के अंदर 100 पैसे होते हैं, तो ₹5 में कितने हो जाएंगे? 5 × 100 यानी कि 500 पैसे। तो ये जो ऊपर ₹5 लिखा हुआ है इसको मैं 500 पैसे लिख सकता हूं। नीचे ऑलरेडी ये पैसे में ही है तो ये 50 पैसे हो गया। अब ये दोनों चीजें न्यूमरेटर की और डिनोमिनेटर की दोनों की सेम यूनिट में हो गई हैं। अब ये कट जाएंगी आपस में। पैसे से पैसा कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया। यहां पे ऊपर 50 है, नीचे 5 है, दोनों 5 के टेबल से डिवाइड हो रहे हैं। 5 को 5 से डिवाइड करूंगा तो 1 आएगा और 50 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 10 आएगा। तो ऊपर 10 और नीचे 1। फिर इसको रेशियो की फॉर्म में लिखा जाता है, यानी ऐसे 10, ये दो बिंदियां और ये जो नीचे की चीज है वो यहां आ जाएगी। ये रेशियो का निशान होता है। ऊपर वाली चीज पहले, नीचे वाली चीज इसके आगे। तो 10:1 का रेशियो है इन दोनों चीजों के बीच में। ये चीज ये दिखाता है कि ये जो 10 है ये 10 टाइम्स है और ये 1 है ये सिंगल टाइम्स है। यानी 50 पैसा और ₹5 के बीच का ये कंपैरिजन दिखा रहा है। 50 पैसे का 10 टाइम्स है ₹5। यही रेशियो का कंपैरिजन होता है। चलिए बी पार्ट देखिए। बी पार्ट के अंदर 15 किलोग्राम टू 210 किलोग्राम्स है। तो 15 किलोग्राम को मुझे ऊपर लिखना है और 210 ग्राम को नीचे लिखना है। अब यहां भी आप देख रहे होंगे कि ये किलोग्राम में और ये ग्राम में है, तो इन्हें सेम करना पड़ेगा। किलोग्राम बड़ी यूनिट होती है तो किलोग्राम के हम ग्राम बना लेते हैं। तो हमें पता है कि 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम्स होते हैं। तो फिर 15 किलोग्राम के अंदर कितने हो जाएंगे? यानी 1000 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट मीन्स 15,000 ग्राम्स। तो इस 15 किलोग्राम की जगह पे इसको हम कन्वर्ट करके 15,000 ग्राम्स लिख सकते हैं। नीचे की चीज ग्राम में ही है तो इसका तो कुछ करना ही नहीं है, ये ग्राम हो गया। अब ये सेम यूनिट्स हो गई हैं तो सेम से सेम कट गया, ग्राम से ग्राम कट गया। यहां ऊपर का 0, नीचे का 0, ये कट गया। अब जो बचा है इसे एक बार मैं कॉपी कर लूं तो साफ दिखाई देगा। 1500 ऊपर बच गया है, नीचे 21 बच गया है। ये दोनों के दोनों मुझे 3 से कटते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 21 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 7 आ जाएगा और 1500 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 500 आ जाएगा। अब 500 और 7 किसी भी सेम टेबल से नहीं कटते हैं, ये इसकी लोवेस्ट फॉर्म है। जो लोवेस्ट फॉर्म होती है फ्रैक्शन की वही रेशियो होती है। तो इसे हम इस तरह लिख देंगे 500 रेशियो और ये 7। तो इसकी रेशियो हो गई 500:7। सी पार्ट देखिए। सी पार्ट के अंदर है 9 मीटर टू 27 सेंटीमीटर। तो 9 मीटर को ऊपर लिखना है, नीचे लिखना है 27 सेंटीमीटर। यहां भी दो यूनिट्स हैं, दोनों सेम नहीं है। ये मीटर है, ये सेंटीमीटर है। मीटर बड़ी यूनिट होती है, सेंटीमीटर छोटी यूनिट होती है। तो मीटर को सेंटीमीटर में हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 मीटर के अंदर होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो 9 मीटर के अंदर कितने हो जाएंगे? 9 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट मीन्स 900 सेंटीमीटर। तो ये जो ऊपर 9 मीटर लिखा हुआ है इसकी जगह हम 900 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो यहां पे ऊपर लिखेंगे 900 सेंटीमीटर। नीचे की चीज सेंटीमीटर में ऑलरेडी है।
अब दोनों यूनिट सेम हो गई ना, तो इस CM से CM कट गया। अब यहाँ 27 है और यहाँ 900 है, ये दोनों वैल्यूज़ 9 से डिवाइड हो रही है, क्योंकि 9 के टेबल में 27 आता है और 9 से हम 900 को भी डिवाइड कर सकते हैं। तो 27 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 आएगा, और 900 को 9 से डिवाइड करेंगे तो ये 100 आ जाएगा। यानी सेम नंबर से दोनों को काटा जाता है। काटने का मतलब यही होता है कि ऊपर की और नीचे की दोनों चीज़ों को सेम नंबर से डिवाइड किया जाता है। 100 और 3 आ गया, ये दोनों किसी सेम नंबर में नहीं आते हैं तो सेम नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। ये इसकी लास्ट यानी कि लोएस्ट फॉर्म है, तो इसको हम लिख देंगे 100:3। ये इसका आंसर हुआ। डी पार्ट देखिए, डी पार्ट के अंदर 30 days to 36 hours, डेज और आवर्स दे रखे हैं। तो पहले मुझे 30 डेज लिखना है ऊपर, 30 डेज, और नीचे लिखना है 36 आवर्स। अब ये टाइम होता है, डेज और आवर क्या होता है, टाइम होता है। ये दोनों यूनिट्स टाइम की हैं, लेकिन ये दोनों सेम नहीं हैं। ये डेज है, ये आवर्स है। इनमें जो डेज है ना, ये बड़ी यूनिट है, तो बड़ी यूनिट को मैं चेंज करके छोटी बना लूंगा, यानी डेज के भी मैं आवर बना लूंगा। इसके लिए मुझे ये पता होना चाहिए कि एक दिन में कितने आवर्स होते हैं। तो 1 डे के अंदर होते हैं 24 आवर्स। मुझे पता करना है 30 डेज का, तो 30 डेज में कितने हो जाएंगे, 24 को 30 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, सिंपल। तो 0 का तो 0 आ गया, 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आ गया, यानी 720 आवर्स। 30 डेज के अंदर 720 आवर्स होते हैं, तो यहां मैं 720 आवर्स लिख दूंगा। 36 आवर्स एज इट इज। अब दोनों यूनिट सेम हो गई हैं, तो आवर से आवर कट गया है। इसे सॉल्व कर लेते हैं आगे। तो इन्हें मैं चाहूं तो डायरेक्ट जो है 36 से भी डिवाइड कर सकता हूं, तो क्योंकि 36 1 जा 36 होता है और 36 2 जा होता है 72। तो पूरा 36 से ही मैं डिवाइड अगर कर दूं इन्हें, तो ये 36 1 जा 36 हो गया और 36 2 जा 72। तो 2 तो यहां आ गया और 0 ये है, तो ये 20 हो गया। तो इसकी रेशियो हो गई है 20:1। ये जो साइड में मैंने यहाँ पे कन्वर्ट करके दिखाए हैं, आप भी क्वेश्चन के सामने इस तरह से करके दिखाना, हर एक पार्ट का अलग अलग। जिस भी मैंने यूनिट को, बड़ी यूनिट को छोटी में चेंज किया है ना, तो ये जो पार्ट्स यहाँ मैंने लिखे हैं, आप क्वेश्चन के सामने वो पार्ट लिखना। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।